यह मंदसौर का शमशान घाट है। इतनी सारी लकड़ियां देखकर आपको कोविड के खतरे को समझने की ज़रूरत है। आज जब खबरवाला की टीम शमशान घाट पहुंची तो नज़ारा बहुत मार्मिक था। कुछ शव जल रहे थे, कुछ जलने की तैयारी में थे। समझिएगा, खतरा इतना बड़ा है कि अंतिम संस्कार में अपने किसी जाने वाले का चेहरा भी आप नहीं देख सकते हैं। खबर दिखाने का हमारा उद्देश्य आपको डराना नहीं है, लेकिन सच दिखाना जिम्मेदारी है। शमशान घाट छोटा ना पड़े, इसलिए वैकल्पिक व्यवस्था को बढ़ाया गया है। आइए देखते हैं खबरवाला की यह खबर। नमस्कार, खबरवाला में आपका स्वागत है। मैं हूं कमलेश। कभी सोचा नहीं था कि शमशान घाट जैसी जगह पर आकर भी मुझे खबर बनानी पड़ी, लेकिन देश के हालत फ़िलहाल बद से बदतर होते जा रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर में जहां कब्रिस्तान छोटे पड़ रहे हैं, वहीं शमशान घाट को भी बढ़ाया जा रहा है। मंदसौर में भी लगातार डेथ बढ़ रही है। भले ही प्रशासनिक तौर पर रिपोर्ट में मृतकों की संख्या नहीं बढ़ रही हो, लेकिन शमशान घाट झूठ नहीं बोलते। हमारे साथ मौजूद है मुक्तिधाम समिति से जुड़े सुनील बंसल, जो एक समाज सेवी। हम इनसे चर्चा करेंगे। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। दिल्ली कितने पेशेंट यहाँ पे आ रहे हैं और कैसे जो है उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है? पिछले जो है 10-12 दिनों से लगभग 10 से ज़्यादा जी। औसतन यहाँ पर कोविड के पेशेंट और एक नॉर्मल डेथ वाले आ रहे हैं। चूँकि जैसे बनारस में कहते हैं कि शमशान कभी ठंडा नहीं होता, मैं देख रहा हूँ कि पिछले 15 दिनों से यहाँ का शमशान भी ठंडा नहीं हुआ है। प्रतिदिन सुबह 7 बजे से लेकर देर रात तक चिताएँ हॉस्पिटल से लगातार शव वाहन के द्वारा नगर पालिका के और जो भी मंदसौर में साधन है उनसे यहाँ लेकर परिजन रोते बिखलते आ रहे हैं। चूँकि प्रभु ने जो स्वीकार करा है उसको हमको स्वीकार करना पड़ेगा। उसी तहत में हमने यहाँ सारी व्यवस्था हमने जुटाई। ऐसे हमारे पास 28 होटले पक्के बने हुए हैं। कभी मंदसौर में ऐसी त्रासदी नहीं आई और भगवान करे कि ऐसी त्रासदी कभी कहीं किसी भी शहर में ना आए। वैकल्पिक कितनी व्यवस्था की गई है? हमने 100 शव एक साथ जल जाए, इस प्रकार की व्यवस्था और लकड़ी व्यवस्था के साथ लकड़ी कंडे सारी व्यवस्था हमने यहाँ जुटा रखी है। साथ ही नगर पालिका प्रशासन ने अन्य क्षेत्र न्यास कमेटी जो शमशान समिति चलाती है उनने सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर रखी है और हमने इस प्रकार की व्यवस्था करी किसी परिजन को असुविधा न हो। अच्छा, कोविड प्रोटोकॉल के तहत जब अंतिम संस्कार होता तो परिवार के कितने लोग मौजूद रहते हैं और क्या रहता है? देखिए साहब, जो कोविड के तहत है ऐसे वो घबराया हुआ आदमी है, 4-5 जने आते हैं। किसी समाज जन में 5 से ज़्यादा हो जाते हैं। आते हैं, उनको चेहरा देखने को नसीब हो जाता है और बाकी की जो नगर पालिका की जो टीम है जिनको उन्हें प्रशिक्षित कर रखा है उनके माध्यम से और हम समिति के सदस्य के रूप में यहाँ खड़ा रहता हूँ और उनको दाह संस्कार में मदद करके और पूरा प्रयास करता है कि सारे रीति रिवाज से हम उनका अंतिम संस्कार कर दें। आपको डर नहीं लगता सुनील जी? पूरे देश भर में हाहाकार मचा हुआ है, लोग कोरोना पेशेंट के परिजनों तक से दूर भाग रहे हैं, ऐसे में आप अंतिम संस्कार में यहीं साथ खड़े रहे? अगर आप डर की बात करते हैं तो ये तो अंतिम क्रिया के बाद उसको यहाँ लाया गया है। उसके पहले जो हमारा देश का एक भगवान के रूप में हम जिन्हें जानते हैं, डॉक्टर कहते हैं, पैरासिट स्टाफ है, जो लोग हैं, उन लोगों ने तो उसकी सेवा करी इतने दिनों तक। जब वो नहीं डर रहे हैं तो हम इस स्टेज पर आकर डरे क्यों? अगर हर आदमी डर जाएगा तो इस घटना से लेकर पूरे देश भर में हाहाकार मच जाएगा, लूटपाट हो जाएगी और एक मानवता का जो देश है उसकी छवि खत्म होती जाएगी। अच्छा, अधिकतर कोरोना पेशेंट नहीं होते हैं इसमें? देखिए साहब, शासन की नीति बहुत ही गलत है। कल की बात बताऊं, मैं मेरे समाज की एक महिला जो हमारे परिचित है, रिश्तेदार है, उनकी मृत्यु हुई। 3.5 घंटे तक शव उसी हॉस्पिटल के उस बेड पे पड़ा रहा जहाँ पे 22 मरीज और थे। तो निश्चित रूप से एक अमानवीय घटना है। उसके बाद उन्होंने कोरोना में उसको 3 दिन पहले भर्ती कराया और सर्टिफिकेट ये दे रहे हैं कि इसकी जी घबराने से मृत्यु हुई है। तो मेरा ये कहना है कि अगर जी घबराने से उसकी मृत्यु हुई तो उसको कोविड में क्यों रखा और उसकी डेड बॉडी को आप कोविड प्रोटोकॉल में क्यों दे रहे हो? तो शासन एक आंकड़ा छिपाने का प्रयास कर रहा है कहीं ना कहीं। अब पता नहीं उस पर उनके पीछे उनकी मंशा क्या है। और सारे यहाँ पे जो शव आ रहे हैं जितने भी, जैसे आज 16 शव आए हैं तो 11 से 12 कोविड प्रोटोकॉल के आए हैं। अब उनमें उन्होंने क्या लिखा है, अब ये परिजन तो उस समय इतना घबराया होता है कि पूछता नहीं है। तो निश्चित रूप से मैं आपके चैनल के माध्यम से शासन से निवेदन करना चाहूँगा कि आप अगर है तो कोविड लिखे ना, ताकि जो परिजन है वो सुरक्षित रहें। आप उसको प्रोटोकॉल में दे रहे हैं और अनेक परेशानियाँ यहाँ उसको झेलनी पड़ती है। तो निश्चित रूप से सरकार को चाहिए कि जो बात सच है वो जनता के बीच लाएं। जैसे केजरीवाल जी बात स्पष्ट कर रहे हैं और लोग तू कर रहे हैं, मैं सम्मान करना चाहता हूं, ताकि आप अगर सच बोलोगे तो जो समझदार जनता है वो आपका साथ देगी।
सुनील जी का साफ कहना है कि अगर कोविड प्रोटोकॉल के तहत अगर किसी की डेथ हो रही है तो स्वास्थ्य विभाग को छुपाना नहीं चाहिए, उसे बताना चाहिए। मैं मंदसौर की जनता से यही निवेदन करना चाहूँगा कि जो बेवजह बाज़ारों में घूम रहे हैं, निकल रहे हैं, वे एक राउंड शमशान घाट तरफ का लगा लें, उन्हें ज़िंदगी की अहमियत पता चल जाएगी। सभी से निवेदन है कि शासन प्रशासन के कोविड नियमों का पालन करें, बाहर ना निकले, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इसी तरह की खास खबरों को देखने के लिए खबरवाला चैनल को सब्सक्राइब करें।